हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे। इसके आज अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसमें कि दौड़ करते हुए धावक जो हैं, देखो एक मिनट, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से सांसें क्यों लेने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि दौड़ समाप्त होने पर अपन ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। तो इसका कारण है बेटा सीधा सा कि दौड़ समाप्त होने पर धावक सामान्य से अधिक तेज़ी से सांसें लेने लगता है, क्योंकि दौड़ करने के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी दौड़ करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण वह धावक अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ठीक है, वह इसके आपूर्ति के लिए वह तेज़ी से सांसें लेने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब शरीर में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। जब अपन दौड़ रहे हैं तो हमारे को ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अपन तेज़ी से सांसें लेने लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखने हैं। तो पहला है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, पढ़ा है अपन ने, शुरू का टॉपिक था। ठीक है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन। ठीक है, उसके बाद में है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे वायवीय श्वसन में एक तो क्या बनता है, CO2 है ना, CO2 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस ऊर्जा बनती है। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। और यहाँ पे इसका उदाहरण लिख दोगे आप, मनुष्य, जीव जंतु, और इसका उदाहरण लिख दोगे यीस्ट। ठीक है, यीस्ट एक ऐसी कोशिका है, एक ऐसा आप बोल सकते हो कि यीस्ट एक ऐसा प्राणी है या जीव है जो क्या करता है, अवायवीय श्वसन होती है उसमें। ठीक है, और इससे एल्कोहल बनती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जब हम अधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। तो छींक क्यों आ जाती है, इसका कारण बताना है अभी। तो सीधा सा कारण है बेटा इसका भी कि धूल भरी वायु में जब अपन सांस लेते हैं तो धूल के कण क्या होते हैं, हमारी नाक में जो परत होती है, कोमल परत होती है, उससे जब टकराते हैं तो इससे क्या होता है कि एक नाक में जो है एक उत्तेजना सी पैदा होती है, जिससे क्या होता है कि हम वापस जो गैसेस वगैरह जो होती हैं वो वापस बाहर आती हैं, जिससे छींक आती है हमें। ठीक है, तो आप लिख दोगे कि अधिक धूल भरी वायु में, इसका आंसर लिख रहा हूँ बेटा डायरेक्ट, अधिक धूल भरी वायु में श्वास लेने से धूल के कण नाक की कोमल परत, नाक में उपस्थित, ऐसे लिखना, नासिका गुहा में उपस्थित, नासिका गुहा में उपस्थित कोमल परत से टकराने से एक उत्तेजना पैदा करते हैं, एक उत्तेजना पैदा करते हैं जिससे छींक आती है, जिससे छींक आती है। ठीक है, छींक आती है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे। फिर है एक क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन है बेटा, 3 परख नलियाँ लेनी है। ठीक है, परख नली होती है कि जैसे लैब में मिलेगी आपको, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में या साइंस लैब में जाओगे तो परख नली होती है। ठीक है, ट्यूब जैसी होती हैं। उनमें क्या करना है, आपको 3 परख नली लेनी है और उनको 3/4 भाग में पानी भर देना है, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा खाली रखना है। और उसमें क्या करना है कि एक मतलब ABC उनको नाम देना है। और पहली वाली में घोंघा रखना है, घोंघा होता है एक जीव। ठीक है, दूसरे में
एक जलीय पादप रखना है और तीसरे में क्या रखना है, एक घोंघा और जलीय पादप दोनों रखने हैं। तो किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी? तो क्या होगा कि किस वाली में जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगी, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर तो भाई किस में ज़्यादा होगी ये पूछ रहा है, तो आपको पता है पादप जिसमें डालेंगे अपन, तो पादप कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग में ले लेंगे, ठीक है। यही तो अपन लॉजिक लगाते हैं भाई, पादप जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो पहली वाली परखनली में केवल घोंघा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाएगा तो मतलब पहली वाली में जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यही तो अपन बोलेंगे, तो पहली वाली आ जाएगी इसमें ए। और बाकी इसके बारे में कल और बता दूंगा मैं आपको कंफर्म करके, अभी तो केवल ए लिख लो, ठीक है। अभी क्या लिख लो, ए परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी तो ये लिख लो और बाकी कल मैं आपको और कंफर्म करके और बता दूंगा इसके, ठीक है। बाकी यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो ए परखनली में। फिर है सही उत्तर पर आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है। तिलचट्टा जो होता है उसमें वायु कहाँ से प्रवेश करती है, तो श्वास रंध्रों द्वारा। 3 ऑप्शन, या इसको अपन कल करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को अपन कल करेंगे, 5, 6, 7 और अगला 8वां क्वेश्चन, ये सारे अपन कल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में बेटा, टेक केयर, बाय बाय।